नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जिसके बारे में मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया भी था और वो आज दिन आ गया है जब उस विषय पर चर्चा करनी है। 6 जुलाई 1988 असम राइफल्स के लिए वो एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कुछ लोगों के हिसाब से वो एक काला दिन था। मैं काला दिन इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो अपनी मांगों के लिए अपनी तरह का पहला प्रदर्शन असम राइफल्स का ऐसा हुआ था और संभवतः भारतीय सेना में भी इस प्रकार का कोई काम इसके पहले नहीं हुआ हो। अगर 1857 की क्रांति की बात छोड़ दी जाए, जब तमाम सैनिक अपनी मांगों को लेकर के अंग्रेज़ों के सामने कि हमारे जो कारतूस हैं उसमें जो सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, गाय की चर्बी मिलाई जाती है, असल में अंग्रेज़ों का तो काम था कि वो आपको पथभ्रष्ट करना चाहते थे, धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। इसलिए इन दोनों जीवों की चर्बी मिलाने का काम किया कि इससे जो है चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उनका धर्म भ्रष्ट होगा। उसके बाद ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जब मांगों के लिए किसी ने इतना बड़ा आंदोलन किया हो। दरअसल 1988 के जून महीने में, शायद जहाँ तक मुझे याद है, जून महीने में चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट निकली और उस रिपोर्ट को देखने के बाद में असम राइफल्स के कार्मिकों में असंतोष की लहर दौड़ गई। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अब से पहले असम राइफल्स को भले ही गृह मंत्रालय से तनख्वाह मिलती थी, पेंशन मिलती थी, लेकिन उनका स्टेटस आर्मी के बराबर हुआ करता था। चाहे वो रैंक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो वेतन का मामला हो, पेंशन का मामला हो, सब शर्तें एक समान थी। कोर्स कैडर, हालांकि कोर्स कैडर तो आज भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं और असम राइफल्स के जवानों को ड्यूटी भी वही करनी पड़ रही है जो तीसरे वेतन आयोग में करनी पड़ती थी। लेकिन उस समय तीसरे वेतन आयोग तक ये था कि वेतन में 5 रुपये का फर्क होता था। रैंक पे लांस नायक हो, नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो, सूबेदार हो, सूबेदार मेजर हो और यहाँ तक कि ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन हो, सब कुछ तो बराबर था। लेकिन जून में जो रिपोर्ट आती है उसमें सब कुछ बदल दिया जाता है एक झटके में। और वो जो फौज सेना के बराबर थी, जो काम आज भी कर रही है, उसे कह दिया गया कि आप पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस के बराबर। सीपीओ, नया एक टर्मिनोलॉजी शुरू कर दी गई, सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद में जितने पुलिस के फोर्सेस थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वे सब एक लाइन में आ गए और असम राइफल्स भी उसी लाइन में शामिल कर दी गई। और यह एक बहुत बड़ा झटका था असम राइफल्स के कार्मिकों के लिए। उनकी पहचान का, उनके वेतन और भत्तों का, उनकी पेंशन का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो यह ऐसा विषय था जिस पर कार्मिकों ने, क्योंकि आप सब जानते हैं असम राइफल्स में उस समय असम राइफल्स के अफसर भी नहीं हुआ करते थे, इक्का दुक्का छोड़ करके,
और जो पुराने अफसर जिनको एआर कैडर का दर्जा हासिल भी था वो सब ईसी थे, इमरजेंसी कमीशन वाले। बताते हैं कि 1962 में जब लड़ाई छिड़ी तो उस समय न तो भारत के पास साजो सामान था और न तो ऑफिसर्स थे, और उनकी पूर्ति के लिए इमरजेंसी ऑफिसर्स भर्ती किए गए। और भर्ती करने के बाद में जब लड़ाई ख़त्म हो गई उसके बाद उनको घर वापस भेज दिया गया, कहा भाई आपका काम ख़त्म, आप घर जाइए। तो उनमें से कई लोग कोर्ट चले गए कि हमको तो आपने भर्ती कर लिया एक बार सेना में, क्योंकि आदमी के जीवन में जब कोई उसके जीवन के एक रूट कोई शुरू हो जाती है और उससे जब उसको अलग होना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल होता है समाज के साथ सामंजस्य बनाने में। कोई ही व्यक्ति है, दुनिया में इतने काम हैं, इतने बिजनेस हैं, इतने रोजगार हैं, इतने व्यापार हैं, लेकिन जो व्यक्ति शुरुआत में जो काम शुरू करता है और 2-3 साल अगर उसमें रम जाता है तो फिर उसको उसी में मज़ा आने लगती है, फिर चाहे वहाँ हानि हो चाहे लाभ हो, कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन अचानक कह दिया जाए कि भैया नहीं आज से काम बंद करोगे, कल ये काम करोगे, तो उसके लिए फिर नया काम सोचने के करने के लिए मुश्किल होती है। यही हमारे ईसी अफसर्स के साथ में हुआ। तो खैर वो मुद्दा अलग है। तो इस प्रकार से जो केस जीत करके आए उसमें कुछ लोगों को असम राइफल्स में, कुछ को सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ऐसे जो बने थे उस समय, पैरामिलिट्री तो नहीं कहना चाहिए, सीपीओ के बल थे, उनमें उनको समाहित कर दिया गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको भी असम राइफल से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। अब बचता है यहाँ पर असम राइफल्स का जवान और जेसीओ, उनके हाथ से सब कुछ जाता हुआ दिख रहा था। उन्हें अब जो वेतन मिलेगी वो सेना के बराबर नहीं मिलेगी। उसका ग्रेड पे अलग हो गया था, ग्रेड ही अलग कर दिया था उसका जो वेतन स्केल है वो सब अलग कर दिया गया था। अब उसको मिलने जा रहा था पुलिस के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा असंतोष था और असंतोष की चिंगारी धीरे 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 सुलगती हुई पूरे असम राइफल्स में फैल गई और उसका नतीजा हुआ 6 जुलाई 1988 की काली रात। उस दिन संभवतः बुधवार का दिन था और बुधवार की रात में लगभग सभी जगहों पर एक साथ आंदोलन शुरू किए गए और यह पहला आंदोलन था जो असम राइफल्स ने अपनी मांगों के समर्थन में किया था। और इस प्रकार से 6 जुलाई का जो समय निश्चित किया गया, उस दिन पूरे असम राइफल्स में, हर बटालियंस में, रेंजेस में, जो और दूसरे डिप्लॉयमेंट्स थे असम राइफल्स के, वहाँ सब जगह इस्टेब्लिश जितने भी थे सब जगह पर एक साथ भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया, शांतिपूर्ण भूख हड़ताल। अब चूंकि उस समय आज का जैसा सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को वर्बल बताना पड़ रहा था एक दूसरे से, एसटीडी भी नहीं थी और इस प्रकार की सुविधाएं भी नहीं थी, मोबाइल वगैरह था नहीं कुछ। तो चिट्ठियों से या एक दूसरे यूनिट में जो टेम्परेरी ड्यूटी जा रहे थे लोग या कई लोग छुट्टियां जा रहे थे, वो अपना समय लगा करके और वो बटालियनों में घूमते थे, फॉर्मेशंस में जा रहे थे। वहाँ पर ये मैसेज दे रहे थे कि 6 जुलाई को हम सब ने एक साथ भूख हड़ताल करनी है, बिल्कुल शांतिपूर्ण। इसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खाना नहीं खाएंगे उस दिन दिन भर, और यह संदेश सब जगह जाना चाहिए। तो अब जब खाना नहीं खाएंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार को चुनौती थी।
लेकिन सरकार भी कुछ कर नहीं पा रही थी, उसको पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही थी। और इस प्रकार से 6 जुलाई को पूरे देश में जहां पर भी असम राइफल्स थी, सबने एकजुटता दिखाते हुए भूख हड़ताल का निर्णय लिया। अब ये भूख हड़ताल के बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों को घर भेजा गया, उसके बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा फिर हम अगले अंक में करेंगे, क्योंकि वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। मेरे वीडियो अधिकांश 10 मिनट की समय सीमा में रहते हैं, कभी 1-2 मिनट कोई आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए अब इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में इस पर विस्तृत चर्चा फिर करेंगे और देखेंगे कि असम राइफल्स में उस दिन क्या हुआ था। तो आज इतना ही। आप देखते रहिए अपना चैनल न्यूज़ तक। नमस्कार।